बैंकिंग बंधु वेलकम्स यू। आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आज भी वेरी इम्पोर्टेंट है, कल भी था और आगे भी रहेगा। जी, होम लोन, हाउसिंग लोन, गृह ऋण, कुछ भी आप कह सकते हैं। इससे जुड़ी सब जरूरी बातें चलिए हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल आता है कि होम लोन कौन ले सकता है। कोई भी व्यक्ति, बिजनेसमैन या सैलरीड होम लोन ले सकता है। 18 साल से ऊपर होना चाहिए उसका एज, और मैक्सिमम एज कोई लिमिट नहीं है। एलिजिबिलिटी कैसे डिसाइड होती है? अगर आपकी सालाना सैलरी या सालाना इनकम 10 लाख रुपए है सपोज, तो आपका एलिजिबिलिटी बनेगा 60 लाख रुपए तक का आप होम लोन ले सकते हैं। और आपको क्या खरीदना रहेगा आपका होम लोन लेने के लिए? क्या खरीद सकते हैं आप? घर भी खरीद सकते हैं, प्लॉट भी खरीद सकते हैं, फ्लैट भी खरीद सकते हैं। पर प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए होम लोन मिलता है, खाली प्लॉट आप नहीं खरीद सकते। अकेला अगर आपको प्लॉट लेना है तो खाली प्लॉट के लिए होम लोन नहीं मिलता है, आपको प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन कराना होगा। अगर आपने सपोज अपने फंड्स से घर बनाना स्टार्ट कर दिया और आपको बीच में ये फील हुआ कि नहीं, आपका मकान अपने ही फंड्स से पूरा नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करें? आप अपने बैंक में अप्रोच करें होम लोन के लिए। इंटरेस्ट कौन सा अच्छा रहता है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग? देखिए, आरबीआई के नियमों के हिसाब से आरबीआई ने हाउसिंग लोन पे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया है। अभी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का चलन नहीं है, सिर्फ फ्लोटिंग ही रहता है। अब आइए देखते हैं एक जरूरी सवाल। यदि आपकी पोस्टिंग सपोज लखनऊ में है, प्रपोज्ड हाउस आप कोलकाता में लेना चाहते हैं, आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए? देखिए, जहां आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं आप वहीं पर ही होम लोन के लिए अप्लाई करें। आपके पोस्टिंग की जगह पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पर वहां से समय ज़्यादा लगेगा और हो सकता है कि बाद में मना हो जाए। इसीलिए प्रेफर कीजिए आपके पोस्टिंग प्रपोज्ड हाउसिंग प्रॉपर्टी, जहां आप घर खरीद रहे हैं वहीं का प्लेस। सबसे बड़ा और फेमस क्वेश्चन, मोरेटोरियम। मोरेटोरियम क्या होता है? सपोज आप रेंट पे रह रहे हैं और आप घर खरीद लेते हैं और आपको अभी उसका पोजेशन नहीं मिला है, तो आप घर का रेंट देंगे या ईएमआई? जाहिर सी बात है आप पर बर्डन बनेगा। तो इसी का ध्यान रखते हुए ये कॉन्सेप्ट निकाला गया कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप मोरेटोरियम ले सकते हैं, ताकि जब तक आप किराए के घर में हैं तो आप किराया दीजिए आराम से, और जब आप अपने घर में आ जाएं तभी से आपकी किस्तें स्टार्ट हों। पर ध्यान देने वाली बात है कि मोरेटोरियम पीरियड में जो इंटरेस्ट आपका बनेगा वो भी आप ही को देना है। अब सबसे जरूरी सवाल कि आईटीआर जरूरी है? फॉर्म 16 जो सैलरीड पर्सन को मिलता है, क्या वो जरूरी है? देखिए, विदाउट आईटीआर आप लोन नहीं ले सकते, और अगर फॉर्म 16 है और आईटीआर नहीं है तो आईटीआर भरा जा सकता है। अब देखिए, एनईसी
TIR और लीगल रिपोर्ट क्या होता है? लीगल रिपोर्ट होता है जिस घर को आप खरीद रहे हैं उस घर के बारे में कोई लीगल डिस्प्यूट तो ऑलरेडी नहीं चल रहा, ताकि उस घर के लीगल डॉक्यूमेंट्स तो स्ट्रॉन्ग है। इन सब की जानकारी NEC के थ्रू पता लगती है। अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो क्या किया जाए? आप फिर भी लोन ले सकते हैं जी। आप परिवार के किसी मेंबर को जोड़ सकते हैं जिनका स्कोर अच्छा हो, तो आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफ इंडिया ऑफर कर रहा है 6.85, और इससे ऊपर जो भी सिबिल स्कोर रहेगा, अगर सिबिल स्कोर खराब होता जाता है तो ब्याज का रेट बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, कभी भी पार्शियल पेमेंट कर सकते हैं, जब जब आपका मन करे तब तब पेमेंट कर सकते हैं। और फोरक्लोजर कभी भी पहले आके बैंक को बता सकते हैं कि आपका लोन अकाउंट बंद करना है, वो हो जाएगा। उसका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है। एक होम लोन चल रहा है, दूसरा लेना चाहते हैं जी, ले सकते हैं। आपने होम लोन लिया 10 साल पहले, तब ब्याज ज़्यादा था और वही आपका ब्याज अभी भी चल रहा है, कोई बात नहीं। आप बैंक में जाइए, बताइए, एक आपसे रिक्वेस्ट लिया जाएगा और आपका ब्याज अभी जो करंट चल रहा है वो हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा की है पर इनकम के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी कम बन रही है, तो कोई बात नहीं। आप परिवार में से किसी को जोड़ सकते हैं साथ में अप्लाई करने के लिए, तो आप ज़्यादा लोन ले सकते हैं। आजकल सोचा जाता है कि OD फैसिलिटी वाला होम लोन हो, कि जितना यूज़ करें उतने पर ही ब्याज दिया जाए जी, वो भी अवेलेबल है। बैंक ऑफ इंडिया में उस होम लोन को स्मार्ट होम लोन कहा जाता है। ब्रांच में बात कीजिए और फ़ायदा उठाइए। ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, एप्लीकेशन, पैन, आधार, फोटोज़, ITRs, कंप्लीट बैलेंस शीट फॉर बिजनेसमैन, सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट वगैरह वगैरह। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज, रिलेटिव्स, व्हाट्सएप ग्रुप, सभी ग्रुप्स में आप इसको शेयर कर सकते हैं। और आपको कोई कमेंट करना है, कुछ डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।